हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 5। ओके, अभी तक हम हमारे कंटिन्यूटी के लेक्चर 4 डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। तो इसमें हम कंटिन्यूटी के लेक्चर 4 में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, जहाँ पर हमने 2 ही प्रॉपर्टी डिस्कस कर पाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी की सारी बची हुई प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर आपका ज़्यादातर मोस्टली थ्योरी पोर्शन होने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चंस आपके बहुत कम होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन एटलीस्ट आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन होने ही वाले नहीं है। ठीक है ना, इसी पे बेस जो भी आपके क्वेश्चन के थ्रू हम प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करेंगे वही क्वेश्चंस होंगे। अदरवाइज आपके यहाँ इस पोर्शन में क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराया जा रहा है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको आएंगी। तो आपका जो 5 मिनट्स का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका 50 सेकंड या 40 सेकंड में कंप्लीट होने वाला है। ये प्रॉपर्टी इतनी यूज़फुल है, तो ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को सारे बच्चे लर्न करना। ठीक है, पहले मैं समझा देता हूँ आपको, फिर आपको इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लेना है। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे। आइए 3 प्रॉपर्टी से हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, अ कांस्टेंट फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ओके, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो देख लें कि f(x) इज इक्वल टू ए टाइप का जो भी फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 3, तो ए आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन के इक्वल में आपको कोई क्या दिया होगा, कांस्टेंट दिया होगा। ठीक है, कांस्टेंट दिया होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन बोलने वाले हैं। क्लियर, सारे बच्चों को चमका के नहीं चमका। तो अब कांस्टेंट फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस कैसे होता है, तो देख लेते हैं ना। y इज इक्वल टू 3, इसका आप ग्राफिकल अप्रोच देखिए, तो ग्राफ आपका इसका क्या बनता है, आप सभी को पता है। y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आपका ओरिजिन है। 3 स्टेप आपको ऊपर जाके x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 का आपका ग्राफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका कांस्टेंट फंक्शन सारी वैल्यूज, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी x वाला टर्म नहीं है। जब x वाला टर्म नहीं है तो आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, वो तो हमेशा क्या देने वाला है, आपको वही कांस्टेंट आउटपुट में मिलने वाला है। तो वो क्या कहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक है, और ग्राफ के थ्रू भी आप इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर, तो हमारा कांस्टेंट फंक्शन हर जगह क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस होता है। ओके, अब 4th प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या है, द आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। क्लियर, तो आइए इसको देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन आपका क्या होता है। आप सभी बच्चों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में कि आपका आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, और नहीं तो 11th में तो आपने स्टडी किया होगा, और अगर नहीं किया तो आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन y इज इक्वल टू x को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर, सारे बच्चे नोट डाउन कर ले जिन्हें ना पता हो। ठीक है, इसको y इज इक्वल टू x को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भैया इसको आइडेंटिटी फंक्शन क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, ऐसा क्या है कि इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसका मीनिंग, आइडेंटिटी मतलब एक तरीके से आपका आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो क्या बताता है, आपकी एक आइडेंटिटी बताता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी तो किसी भी एक व्यक्ति की या एक पर्सन की वो ही होती है। तो ऐसा फंक्शन जो किसी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज ना करे, फिर समझ लो, फिर रिपीट करता हूँ मैं, ऐसा फंक्शन जो किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को चेंज ना करे, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। भैया कुछ समझ में नहीं आया क्या है क्या कुछ, तो आप इससे एक मशीन के थ्रू समझिए। मान लीजिए किसी मशीन में आपने कोई नंबर को इनपुट कराया,
तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाए, बस में वही नंबर आपको आउटपुट मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि यह हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो देख लेते हैं, अगर आप इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो y इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, क्लियर। और अगर आप x इज इक्वल टू 2 को सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो y इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। इसी टाइप से आप कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कराएं तो आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, वही नंबर मिलने वाला है। ए इस फंक्शन की क्या है, एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं, एक गुण है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी के बेस पर इस y इज इक्वल टू एक्स फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। क्लियर सारे बच्चों को। अब ए पता चल गया तो अब देख भी लेते हैं। अब ए बताइए, अगर कोई वैल्यू हम इनपुट करते हैं तो उसका आउटपुट वही मिलने वाला है, तो ये तो हर जगह कोई ना कोई आउटपुट देगा, हर वैल्यू के लिए कोई आपको वैल्यू देने वाला है। और अगर इसका ग्राफ भी हम देखें, सारे बच्चों को पता भी होगा, इसका ग्राफ भी अगर आप देखें तो क्या होता है, इस टाइप से होता है आपका y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप देखें तो इस टाइप से होता है, ठीक है। ये आपका ग्राफ किसका है, इसका है, फंक्शन का, y इज इक्वल टू एक्स का। अब आप देखें तो ये ग्राफ हर जगह आपका क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहीं पर भी ये कोई भी डिसकंटिन्यूटी शो नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई कि आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, हर जगह ये आपका क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। क्लियर। तो थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी आपको चमकी कि नहीं चमकी, अच्छे से चमकी। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आप सभी को पता है क्या होता है। अब पॉलिनोमियल का कोई भी डिग्री हम डिफाइन कोई भी हो सकता है, n डिग्री होते हैं, आप सभी को पता है पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो क्या है, अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। सिंपल इन्हीं टाइप के क्वेश्चन है। आइए एक पॉलिनोमियल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए कोई f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये सबसे इजी पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिया है। अब पॉलिनोमियल की आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है कि n टर्म तक उसकी पावर रेज करती है, ठीक है। तो n डिग्री के लिए मैं कोई पॉलिनोमियल नहीं, मैंने यहाँ पर 2 डिग्री के लिए एक पॉलिनोमियल लिया है और सिंपल पॉलिनोमियल लिया है क्योंकि आप इस प्रॉपर्टी को इजीली समझ पाएं। तो यहाँ पर क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि आपका कोई भी पॉलिनोमियल हो वो हमेशा आपका क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो अब देखिए ना, अगर x का वैल्यू कोई भी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट लेटेस्ट 1 सब्स्टिट्यूट कराता हूँ तो f1 का आपको वैल्यू क्या मिलता है, 1 + 1 दैट इज 2। तो ये वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं है, हमेशा। अब आप बताइए इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो बताइए कभी कोई क्या आपको कोई पॉसिबिलिटी मिलती है कि आपको इनफाइनाइट मिल जाए या नॉट डिफाइंड मिल जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी आपको मिलती है, नहीं मिलने वाली। क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट कराएं आपको एक्चुअली में एक फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। अब वैल्यू भी हम कौन सी पुट कराएंगे, एक फाइनाइट वैल्यू ही तो पुट कराएंगे जो डिफाइन हो। अब जो नॉट डिफाइन होगा उसको तो हम डायरेक्ट पुट कराने वाले नहीं। तो अगर हम एक डिफाइन वैल्यू को पॉलिनोमियल में इनपुट कराते हैं तो हमें आउटपुट में भी एक डिफाइन वैल्यू मिलेगी। इसलिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप कैसा होता है, एक पैराबोला टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का। ये आपका ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। क्लियर होगा सारे बच्चों को, एक किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, आपका यही ग्राफ 1 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ऊपर ये आपका क्या हो गया, 0,1 पर क्या हो गया शिफ्ट, ये आपका 0,0 था तो ये आपका ग्राफ क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसको भी देख लीजिए, हर जगह यहाँ पर भी आपका फैलता जाएगा, यहाँ पर भी फैलता जाएगा और आपका हर जगह ही क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। तो क्या है हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या है कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, चमका कि नहीं चमका, ठीक है। अब आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, ठीक है। अभी तो सिंपल हम इसको समझ लेते हैं।
फिर लास्ट में हमें डोमेन वाला कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सारे बच्चों को बताना चाहूँगा, ठीक है। इसको जरूर अभी मैं बताऊँगा कुछ ही समय में क्या है डोमेन वाला कॉन्सेप्ट, तो उसको जरूर अच्छे से नोट डाउन कर लें। सबसे पहले देखते हैं, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि रैशनल फंक्शन हमारा क्या होता है, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, इस टाइप के फंक्शन को हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले तो आप रैशनल फंक्शन पर बाद में आएंगे, हम देखेंगे कि हमारा रैशनल नंबर क्या होता था, ठीक है। 9th क्लास में हमने अच्छे से स्टडी की है, क्या होता था रैशनल नंबर। डेफिनेशन आप सभी ने पढ़ी है, ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, सारे बच्चों ने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो सिमिलरली आपका फंक्शन क्या होगा, रैशनल फंक्शन। तो हम बात करेंगे कि हमारा रैशनल जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा, या उसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, ठीक है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो रैशनल फंक्शन आपका f(x/gx) के फॉर्म का होता है एंड वेयर gx इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। सिमिलर है जो आपने 9th में पढ़ी थी, 12th में कन्वर्ट होके आपकी ए डेफिनेशन बन गई कि f(x/gx) के फॉर्म में जो भी आपके रैशनल फंक्शन होने वाले हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन कहाँ पर, इन इट्स डोमेन। अब ये डोमेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्यों कहा डोमेन, क्योंकि यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए क्यों कहा, क्योंकि जब आपका f(x/gx) कोई फंक्शन है, लेट अस आपको x इज इक्वल टू a पर इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, तो अगर यहाँ पर आपका फंक्शन लेट अस डिफाइन ही नहीं हुआ, तब क्या करेंगे। तो इसके लिए आपका क्या है कि अगर डोमेन वो होती है जहाँ पर आपका फंक्शन इज ऑलवेज क्या हो, डिफाइन हो, कहीं पर भी नॉट डिफाइन ना हो। डोमेन ऐसे, क्योंकि आप अगर कोई ना कोई इनपुट करा रहे हैं तो आपको बेसिकली आउटपुट मिलना ही मिल रहा है, ठीक है। इसका मीनिंग है डोमेन का मतलब, ठीक है। तो अगर आप कुछ इनपुट कराते हैं इसमें, तो अगर आउटपुट मिले और ऐसा आउटपुट मिले कि हमें क्या ना मिले, नॉट डिफाइन ना मिले, तो वो हमें वहाँ पर फंक्शन हमारा क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें डोमेन का यूज किया गया है। सिंपल आपको लेकिन अभी केवल ये समझना है कि रैशनल फंक्शन कोई भी आप लो तो वो आपका क्या होने वाला है, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है, ओके। अगर जैसे कोई फंक्शन मैं लेता हूँ, क्या है, x+1 और x+2, ठीक है। तो अब बताइए इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन, इसको खतरा केवल, अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आई, सारे रियल नंबर्स की डोमेन में इंक्लूडेड हैं, केवल -2 इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आप देखें तो इस फंक्शन को दिक्कत किससे थी, -2 से थी कि नहीं थी, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा था। तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट, उन्होंने को प्रॉब्लम आपकी पहले से पता था, तो उन्होंने सॉल्यूशन भी आपको पहले से ही डेफिनेशन के थ्रू दे दिया। उन्होंने क्या बोला, आपका जो रैशनल फंक्शन है वो हर वक्त क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अब अगर केवल वो कह देते कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो आप यहाँ पर देखिए, फिर तो आप अगर x इज इक्वल टू -2 लगाएंगे तो वहाँ पर तो इनफाइनाइट वैल्यू दे दी, तो कैसा कंटिन्यूअस, नहीं होता ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि आपका जो रैशनल फंक्शन है वो हर वक्त क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन कहाँ, अपनी डोमेन में। और यहाँ पर क्या, कहाँ दिक्कत थी, जो डोमेन में अवयव कौन से निगलेक्ट हो गए, जहाँ पर आपको क्या दे रहा था, इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा था। तो हमारी डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई हो गई कि डोमेन में चूंकि रियल नंबर है लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं है, तो -2 पे ही तो ये फंक्शन हमें दिक्कत देगा, क्योंकि वहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू देगा, तो वो उसने डोमेन से निगलेक्ट कर दिया। तो ये डेफिनेशन आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, क्या कि एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। क्लियर, कोई भी आप डोमेन के कोई भी अवयव को ले लें यहाँ पर, तो ये आपका क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, कोई ना कोई वैल्यू आपको डिफाइन करके देगा। क्योंकि डोमेन में अगर -2 आपका है ही नहीं तो उसको हमें सब्स्टिट्यूट कराना ही नहीं है, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू वो देगा ही नहीं। क्लियर, सारे बच्चों को चमका।
ओके, तो आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करते हैं। क्लियर? इन प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना। ओके, केवल ये प्रॉपर्टी आपको लर्न नहीं करनी है, इसको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग जैसा मैं करा रहा हूँ इसको अंडरस्टैंडिंग करने के बाद लर्न करनी है। आखिरकार आपको लर्न तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन एक समझ के एक बेसिक डेफिनेशन माइंड में बनाने के बाद हम लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, अब हमारी 7th क्या है? द मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये सिंपल है, ठीक है, कि मॉडुलस फंक्शन है वो आपका एवरीवेयर क्या है? कंटिन्यूअस है। आप देख सकते हैं, लेट अस सिंपल, सबसे सिंपल आपका मॉड एक्स है, तो अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करूं तो क्या आने वाला है? आप सभी को पता है कि मॉड एक्स का ग्राफ इस टाइप से होता है। तो अगर आप देखें तो कहीं पर आपको ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है? नहीं। आप कोई भी इनपुट दे इस फंक्शन में, ये जरूर आपको क्या देने वाला है? एक फाइनाइट आउटपुट देने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस शो नहीं करता। ओके, तो एवरी आपका मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए की पावर एक्स टाइप का फंक्शन होता है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 देन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ओके, तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हर जगह ऑलवेज क्या होने वाला है? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। क्लियर? अब इसी का अगर इससे रिलेटेड एग्जांपल देखें तो क्या है? आप देख लें, ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल हम जानते हैं? हाँ जानते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर a है और a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर लेकिन e है। तो आप सभी को पता है कि जो e का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो क्या होता है? 2.71। क्लियर सारे बच्चों को? और आप बताइए कि 2.71 जो भी है आपका वैल्यू वो इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल के लिए ए भी फॉलो हो रहा है, तो e की पावर x भी आपका क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन हम सभी बच्चों को e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना आता है। क्या होता है? e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो बेसिकली किसको, अगर मैं यहीं पे लिख दूं तो वो बेसिकली किसको प्रदर्शित करता है? ग्रोथ को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो a आपका क्या हो जाएगा? ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही? ग्राफ की कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है। तो आप देखें, आप ऐसा कोई भी x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली ही है, लेकिन इसकी डोमेन में। क्लियर? तो डोमेन में आप कुछ भी रखें लेकिन फाइनाइट वैल्यू तो रखने वाले हैं कि नहीं रखने वाले हैं, ये देख लीजिए। अगर आप इनफाइनाइट वैल्यू तो रख नहीं सकते ना, वैल्यू भी हमें फाइनाइट रखनी पड़ेगी, जो हमें डिफाइन होगी वही तो रखेंगे। इनफाइनाइट तो हमें डिफाइन ही नहीं होता। जब हमें इनफाइनाइट कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है तो उसको हम इनपुट कैसे करा सकते हैं? बेसिकली कोई भी मशीन में अगर हमें कोई मटेरियल डालना है तो वो अवेलेबल तो होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए, तभी डाल पाएंगे। अब इनफाइनाइट तो एक ऐसा नंबर है जो जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, वो हमारे पास है ही नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है, बस ये पता है कि होता है बहुत बड़ा नंबर, लेकिन क्या होता है इसका क्या आपको पता है? क्या नॉलेज कि प्लस इन्फिनिटी क्या होता है? 1 लाख 2 लाख नहीं होता है ना पता। तो बस जिस बारे में हमें पता नहीं है उसको हम इनपुट भी नहीं करा सकते। तो बेसिकली इसमें इनपुट हम कौन कराएंगे? एक फाइनाइट वैल्यू। तो आप देख सकते हैं हमें मिलेगी भी क्या? एक फाइनाइट वैल्यू। तो ये हर जगह क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। तो इसी का एक जो इस थ्योरम का जो भी सेकंड पार्ट था उसको हम मान सकते हैं कि e की पावर x के थ्रू। ठीक है, तो आपकी 8th प्रॉपर्टी भी डिस्कस हो गई और 9th प्रॉपर्टी भी आपकी डिस्कस हो गई। सारे बच्चों को 9th प्रॉपर्टी तक अच्छे से चमका कि नहीं चमका? ठीक है, अब आपको ये सारी प्रॉपर्टी लर्न कर लेनी है। अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आगे भी। ठीक है, तो अच्छे से पहले मैंने आपको क्लैरिफिकेशन कर दिया, सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अब आपको एक एक करके 2-3 स्टेप लगेंगे, आपने समझ लिए हैं तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, और याद होने के बाद आपको क्वेश्चंस में आराम से अप्लाई करने में मजा आएगा इनको। ठीक है, अब क्या है अगला? द लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब देखते हैं यहाँ पर भी डोमेन शब्द का यूज आया, तो इसका मतलब क्या है? ओके, इसको देखते हैं। ठीक है, अब लॉग फंक्शन आप सभी को पता है कि y इज इक्वल टू सिंपल क्या है? log x टू द बेस e। इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, इसलिए इसको सिंपल ln x से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर log को जो भी एक्चुअली में फॉर्म होता है उसमें लिखा है log x टू द बेस e।
अब ये आपका बोल रहे हैं कि आपका कंटिन्यूस तो होता है, लेकिन आपकी डोमेन में, इसकी जो डोमेन होती है उसमें कंटिन्यूस होता है। तो हम देखते हैं इसका ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ से आपको एक विजुलाइज हो जाता है, ठीक है। तो ग्राफ तो आपको आना ही चाहिए। log x का जो आपका ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है। यहाँ पर आपका 1,0 पॉइंट होता है, क्लियर। ये आपका क्या है 0,0, तो ये ग्राफ होता है। अब आप देखें तो अगर ग्राफ आपका 0 पे तो नॉट डिफाइन है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी देगा, तो यहाँ पर 0 पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं है। और अगर आप देखें तो माइनस साइड में भी आपका कोई ग्राफ है ही नहीं, तो माइनस साइड पे भी नहीं है, 0 पे भी नहीं है, तो ग्राफ बेसिकली है कहाँ, 0 से इन्फिनिटी के बीच में ग्राफ है, ना तो 0 पे है ना कोई इन्फिनिटी पे, हम कभी फाइंड नहीं कर पाते। तो जितने के बीच में आपका ग्राफ एग्जिस्ट करता है वही आपकी क्या हो जाती है, डोमेन। तो डोमेन आपकी क्या है, 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, इन्फिनिटी भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर क्या है, डेफिनेशन क्या है कि log x आपका ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लेकिन कहाँ, अपनी डोमेन में। लेकिन अगर वो बोल देते कि log x इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो इसमें क्या हेडेक है, बहुत बड़ी हेडेक है। क्यों, आप देखें तो यहाँ पर 0 पे क्या आपका डिफाइन है, नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती। और बताइए -1 पर क्या ग्राफ है ही नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, क्या वैल्यू देगा, वो कभी वैल्यू नहीं देने वाला। इसीलिए ये लाइन जो लिखी है ना, कहाँ पर, हाँ, इन इट्स डोमेन इट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर ये ना नहीं लिखा ना तो प्रॉपर्टी पूरी आपकी गलत हो जाएगी। ये लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि किन फंक्शंस में, जहाँ पर डोमेन आपकी रियल नंबर नहीं होती वहाँ पर जरूरी है। जहाँ पर रियल नंबर है तो कोई हेडेक नहीं है, सारे नंबर हम इनपुट करा सकते, लेकिन यहाँ पर log x में हम सारे नंबर इनपुट नहीं करा सकते। केवल कौन से नंबर इनपुट करा सकते, जो आपके 0 से इन्फिनिटी के बीच में होंगे, उन्हीं नंबर को हम इनपुट करा सकते, क्लियर। तो आप देख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा लें, आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, एक फाइनाइट वैल्यू मिलने वाली है। तो आप देख लें 0 से इन्फिनिटी के बीच में log x आपका ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लियर। ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या थी, द लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन भी बोल सकते हैं आप, इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, क्लियर। सारे बच्चों को चमका कि नहीं चमका। अब देख लेते हैं 11th प्रॉपर्टी, सिंपल है, आप सभी बच्चों को आता है, क्योंकि आप छोटे से साइन और कॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। और बेसिकली अगर आप देखा जाए तो आप सभी बच्चों को इसका ग्राफ भी बनाना आता होगा। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है, क्लियर सारे बच्चों। तो देखिए अगर आप देखें तो साइन एक्स यहाँ पर डिस्कस करूँगा और कॉस एक्स एक ही साथ इस टॉपिक को मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, क्लियर। तो देख लेते हैं साइन एक्स का आपका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पर तो क्या होगा, सिंपल इस टाइप से आपका कर्व मूव करता है, क्लियर। तो ये क्या है, अगर आप देखें तो -इन्फिनिटी के टू +इन्फिनिटी आपका कहीं भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर लें -1 एंड +1 के बीच में होगा और ऑलवेज क्या होने वाला है, कंटिन्यूस होने वाला है। सिमिलरली आपका क्या है, cos x का ग्राफ है, तो cos x भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। cos x क्या होने वाला है आपका, सिंपल यहाँ पर इस टाइप से cos x का ग्राफ आपको ड्रॉ करते बन जाएगा। तो cos x भी ऑलवेज आपका क्या होगा, कंटिन्यूस, ठीक है। तो अगर cos x के लिए कोई भी इंटरवल दिया हो, कोई भी पॉइंट दिया हो, तो हम क्या बिना नोट डाउन, बिना कैलकुलेशन किए सिंपल बोल देंगे cos x इज कंटिन्यूस। सिमिलरली sin x, क्योंकि अब हमें पता है, उनके बारे में नॉलेज हमें प्राप्त हो गई है। लेकिन अगर बोला जाए कि -1 पर चेक करके बताओ log x कंटिन्यूस है कि नहीं, तो सिंपल सिमिलरली हमने चेक किया कि -1 डोमेन में नहीं होता, किसकी, log x की। सिमिलरली तो नॉट डिफाइंड, वैल्यू ही हमें एडजस्ट नहीं कर सकते, कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि वहाँ पर ग्राफ ही नहीं है। सिमिलर समझ में आया कि नहीं समझ आया। इन प्रॉपर्टी को इसलिए बहुत डिटेल में समझना जरूरी है, इसलिए केवल अगर आपको नए प्रॉपर्टी को लर्न ही करना है तो वो तो किताब से भी कर सकते हैं, उसमें क्या है। लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन है इससे दिमाग में फिट बैठती है सारी प्रॉपर्टी, तब हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ने में भी मजा आता हो और याद करने में भी। ओके, आइए अब हम हमारी
जो आज की लास्ट प्रॉपर्टी है उसको भी डिस्कस करते हैं, और इस बोरिंग तो खैर नहीं करेंगे, इम्पोर्टेंट थ्योरी पोर्शन को हम ख़त्म करने वाले हैं। क्लियर? तो सारे बच्चे कुछ समय और इस वीडियो को देख लें एक कंटिन्यूअस फ्लो में, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है? तो क्या है? द टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अब फिर वही कॉन्सेप्ट आ गया, tan x का डोमेन क्या होता है, क्या कुछ, चलो देख लेते हैं। ठीक है? तो y इज इक्वल टू tan x यहाँ पर क्यों आया? तो सिमिलरली यहाँ पर जरूर आपका tan x का डोमेन आपका रियल नंबर नहीं होगा, तभी इसकी बात की गई है। क्योंकि अगर कह देते एवरीवेयर तो इसका मतलब तो हो गया कि tan x की डोमेन रियल नंबर हो गई, सारे रियल नंबर, मतलब tan x तो आपको कोई भी रियल नंबर आप उसमें इनपुट करा लें, कहीं पर भी नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं देने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है, tan x आपको नॉट डिफाइंड वैल्यू देता है। कहाँ कहाँ देता है? एक तो आपको tan π/2 पे वैल्यू देता है, सिमिलरली -π/2 पे देगा, एक 3π/2 पे देगा तो -3π/2 पे भी देगा। π/2 पर tan π/2 का वैल्यू क्या होता है आपका? इन्फिनिटी होता है कि नहीं होता है? विच इज नॉट डिफाइंड, हमें डिफाइन ही नहीं है। सिमिलर समझे कि नहीं समझे सारे बच्चे? तो अगर इसका ग्राफ बेसिकली मैं ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर π/2 है, यहाँ पर आपका -π/2 है, तो यहाँ पर आपकी एसिम्प्टोस टाइप की बन जाती हैं। ओके, और ग्राफ इस टाइप से आपका आएगा और यहाँ पर चला जाएगा। तो बताइए 0 पे डिफाइन है, क्लियर? तो आप देखें -π/2 से +π/2 के बीच में एक छोटा सा इंटरवल लिया हूं मैंने। ठीक है? इंटरवल के बारे में क्या होता है डिस्कस मैं लेक्चर 4 में कर चुका हूं। ठीक है? अब आप दोबारा नहीं पूछ सकते इंटरवल क्या है, बहुत डीप डिस्कशन किया था हमने लेक्चर 4 में। अब यहाँ पर तो हमें यूज करना है। तो अगर बेसिकली इस इंटरवल की बात करूं मैं तो tan x आपका कंटिन्यूअस है, हर जगह है, एक्सेप्ट -π/2 से -π/2 पे भी आपका नहीं है और +π/2 पे। तो अगर हम बात करें क्या -π/2 और +π/2 tan x की डोमेन में शामिल होता है? नहीं होता, क्योंकि tan x की डोमेन की बात करें तो क्या होता है? tan x की डोमेन आपका होता है सारे रियल वैल्यूज एक्सेप्ट क्या होता है, क्या नहीं होना चाहिए? 2n-1 π/2। इसका मीनिंग क्या है? ऑड मल्टीपल किसके? π/2 के नहीं होना चाहिए। तो क्या एक तो π/2, 3π/2, 5π/2 ये नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे तो आपका tan का वैल्यू क्या देता है? इनफाइनाइट देता है। तो सिमिलरली कि डोमेन में आपके रियल नंबर है लेकिन π/2 ऑड मल्टीपल π/2 वाले नंबर नहीं है। तो ये तो अच्छी बात हो गई ना, डोमेन में केवल वही नंबर है जहाँ पर वैल्यू tan क्या दे रहा है? हमें फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। खराब पोर्शन तो उन्होंने पहले से ही डोमेन कॉन्सेप्ट कह दिया, तो खराब पोर्शन तो आपको पहले से ही बाहर कर दिया। इसका मतलब अब क्या बचा? अच्छा पोर्शन जहाँ पर कंटिन्यूअस है तो कोई प्रॉपर्टी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनने डोमेन की बात की ना। तो डोमेन ने क्या किया, जो जहाँ पर भी वो फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा था? खराब वैल्यू दे रहा था। तो डोमेन का जिक्र होते ही क्या हो गया? खराब वैल्यू तो आपकी बाहर चली गई। तो अब तो वो हमारा हमेशा उस डोमेन में क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होने वाला है। तो यही तो प्रॉपर्टी थी, द टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। क्लियर? तो डोमेन में हमेशा आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस है डोमेन में कि नहीं है, क्योंकि डोमेन हम की क्या है? -π/2 है नहीं, +π/2 है नहीं, और इनके बीच में अगर देखें तो आपका ग्राफ हमेशा क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होने वाला है। ग्राफ केवल tan x का इतना ही नहीं होता, आगे भी आपका ग्राफ सिमिलरली इसी टाइप से मूव हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आपका पाई होगा, सिमिलरली इसी टाइप से आपका ग्राफ मूव होता ही जाएगा, आगे भी बनता ही जाएगा। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? सारी प्रॉपर्टी समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है? ये प्रॉपर्टी फिर मैं बोल रहा हूँ आप सभी बच्चों को इस टाइप से नहीं कि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रॉपर्टी। अरे क्वेश्चन कब कर पाओगे आप? अरे क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगे, ये तो गलत बात है। इस तरीके से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी जाती। सबसे पहले आपको थ्योरी पोर्शन आना चाहिए, उसी पर एक फंडामेंटल आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। ओके, तो ये थ्योरी जो ये पोर्शन है भले ही थ्योरेटिकल था लेकिन इम्पोर्टेंट था। ओके, ये जो पोर्शन है, ये जो लेक्चर हुआ है आपका, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, फिर बोल रहा हूँ। तो इस केवल आपको याद ही करना है, लेकिन अगर मैं लिख देता और सिंपल एक एक करके बोल देता क्या
कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, वो तो आप किताब से भी कर सकते। इसको जो हमने डीप डिस्कशन किया है हर प्रॉपर्टीज के बारे में, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद भी आपको आराम से हो जाएगी। क्लियर? तो इस लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज को आपको डिस्कस करना है। अब हम और भी डीप डिस्कशन करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। जो भी पोर्शन आपका सीबीएसई बोर्ड का, उसको तो मैं आपको जरूर दे ही देता हूँ, और फिर मैं जेई का भी पोर्शन यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि फिर बोला हूँ क्या है ये लेक्चर, एक इस चैनल पर आपको कौन सी पढ़ाई मिल रही है। फिर बोल रहा हूँ किस की, आपको जेईई प्लस आपको सीबीएसई बोर्ड की भी एजुकेशन यहाँ पर दी जाती है। केवल एक ही चैनल है ऐसा जहाँ पर आपको जेई की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है और सीबीएसई की भी साथ में प्रिपरेशन कराई जा रही है। क्लियर? तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ओके, तो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में काफ़ी हो गया है, तो यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में आएंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।